यात्राओं का और पद यात्राओं का क्या दर्शन है, उसके क्या लाभ हैं, उससे जीवन में क्या रूपांतरण होता है, इस विषय पर कुछ बात करने के लिए इस अटेंशन को विवेक भाई ने आदेशित किया है। जबकि बुलेट ट्रेन से भी आगे कुछ सोचा और खोजा जा रहा है। अभी अभी पता चला कि चाइना ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चला दी है। गति इतनी अधिक है। उस गति के बीच आपको पैदल चलने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। उस गति के बीच थोड़ा ठहराव को महसूस करना कठिन होता है, लेकिन यकीन जानिए कि इस ठहराव में बहुत आनंद है। इस ठहराव में वो आनंद है कि आपका रूपांतरण होता है। ये ठहराव आपको वो नहीं रहने देता जो आप इसके पहले गति की दुनिया में थे। कुछ साल पहले आप सबको स्मरण है, कोविड, जीवन बचना मुश्किल था। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। ऐसा तांडव था। उस मृत्यु के क्षणों में जीवन जीने का एक निर्णय लिया। उस समय मेरी आयु 50 की होने वाली थी। सभी जन्मदिन पर तोहफा देते हैं। उस वर्ष मैंने ये निर्णय किया कि इस साल अपने आप को एक तोहफा देना है, और वो तोहफा है माई नर्मदा की परिक्रमा का। हम मां नर्मदा की परिक्रमा करेंगे, पद परिक्रमा करेंगे, और उस मार्ग से करेंगे जिस मार्ग से मां बहती है, जिस मार्ग से सड़क जाती है, उस मार्ग से नहीं। तो माई के किनारे किनारे चलने का निर्णय किया। एक सुविधाजनक जीवन जीते हुए, आप सबके स्नेह से, आप सबके दुलार से अखबार नवीसी करने का अवसर मिला। कविता मैम ने अभी इस बात का उल्लेख किया। आप सभी पूर्व वक्ताओं को प्रणाम। तब एक संवाददाता से जीवनचर्या शुरू हुई और अखबार के संपादक तक की यात्रा हुई। सबके साथ होता है कि भौतिक जो जीवन है, जीवन यात्रा है, वो आगे बढ़ती है। नर्मदा परिक्रमा में 4.5 महीने जीवन बीता। कैसे जीवन बदलता और बीतता है, उसके कुछ किस्से आपसे बांट लेते हैं। अमरकंटक से निकलते हैं। आप सबका जाना हुआ होगा अमरकंटक। कपिल धारा है, और कपिल धारा के बाद विराट जंगल शुरू हो जाता है। अमरकंटक का गहन कानून शुरू हो जाता है। वहां लगभग 3-4 किलोमीटर आगे बढ़े हुए कि एक कुत्ता हमारे पास आता है। समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल में जहां मनुष्य नहीं है, वहां श्वान कैसे आता है। कुछ हमारे पास जो बिस्किट वगैरह थे उसको दिया, और उसने एक संत के यहां हमको पहुंचाया। उस संत का नाम था बाबा रामदास। आज से 40 वर्ष पूर्व नर्मदा परिक्रमा करने के बाद उस वन में वो रहने के लिए आ गए थे। आमतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस तरह जंगल के बीच में अलाउ नहीं करता कि कोई अपना निर्माण करे, लेकिन उनकी छोटी सी कुटिया है, और उस कुटिया में वो रहते हैं। वहां जाके उनके दर्शन किए, और दर्शन के बाद आगे बढ़ गए। पहली ही दूसरी रात थी, और उस जंगल में 4 के आसपास बारिश शुरू हुई। अंधेरा हो गया। शाल के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, और बड़े वृक्षों के बीच में अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है, और ठंड के दिनों में और भी नर्मदा के किनारे ऐसा होता है। थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा की, और उस लकड़ी को इकट्ठा करने के बाद उसमें जैसे तैसे आग लगाई, और रात भर उस आग के सहारे उस कानन में परमात्मा का स्मरण करते हुए बैठे रहे। हमारे साथ 2 लोग और थे। मेरा छोटा भाई श्याम था, और एक पटनी के और हमारे साथी थे जो वहीं मिल गए थे अमरकंटक में, और साथ में परिक्रमा करना चाहते थे।
उस रात केवल और केवल परमात्मा का स्मरण था, नर्मदा का स्मरण था। कोई जानवर नहीं आए, हम लोग कैसे वो मिले और उनको सारा किस्सा बताया कि रात हम लोग किस तरह से यहाँ रुके रहे, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ था कि इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए, यहाँ आमतौर पर लोग शाम को आते हैं। जब बताया कि रात में ऐसे भटक गए थे, तब उन्होंने एक बात कही कि आपकी परीक्षा पूरी हुई, अब आप पूरी यात्रा बहुत आसानी से कर लेंगे। माँ नर्मदा इसी तरह किसी न किसी हिस्से में आपकी परीक्षा लेगी। वो परीक्षा माँ नर्मदा की रही हो नहीं रही हो, लेकिन वो हमारे आत्म संकल्प की परीक्षा अवश्य है। अब इसके बाद हमको आगे चलना है कि नहीं चलना है, ये निर्णय करना था। और जो कटनी वाले साथी थे, उन्होंने तो लगभग हाथ खड़े कर दिए। अब उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो आगे चले, और उन्होंने फिर बस बैठना स्वीकार किया, चले गए। में थे तो कहीं से भी कपड़े मिले, कुछ भी मिला तो वो छीन लेते थे। एक कारण ये था। और तीसरा जो आध्यात्मिक कारण था, जिसको परिक्रमा करने वाले लोग मानते थे, वो ये कि यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासी को पुनर्जन्म देती है, आपसे सारे वस्त्र छीन लेती हैं, आपका नया निर्माण करती हैं, और इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो फिर आप वो नहीं रहेंगे जो शूलपाणी के पहले थे। वहां चले जा रहे हैं, एक पेड़ पर लड़की चढ़ी हुई है, 13-14 साल की किशोरी रही होगी। चिल्लाई, महाराज जी, महाराज जी। हमने कहा कहां से आवाज है? देखा, कहां जा रहे हैं? हमने कहा यहाँ सरपंच है, सरपंच के यहाँ जा रहे हैं, वही राजपितानी है। आप तो हमारे यहाँ आओ। आपके यहाँ क्यों आएंगे? बोले नहीं, आज रात नहीं बिताओ, क्योंकि वो जो सरपंच का घर है वो बहुत दूर है और शाम हो गई, वहां आपको सुविधा भी नहीं मिलेगी। हमने कहा सुविधा मिले नहीं मिले, लेकिन ठिकाना तो मिलेगा रात रुकने का। बोले नहीं, आप हमारे यहाँ आओ। मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी तुमको बड़ी पिटाई करेंगे, ये किसी को भी बुला के अपने घर ले जा रही है। बोले नहीं नहीं, पिताजी नहीं बोला है कि परिक्रमा करने वाले निकलेंगे तो उनको बुला के लाए। हमको लगा कि चलते हैं, देख तो लेते हैं। घर गए, वो थी और उसकी भाभी थी, बाकी सारे लोग काम करने गए थे, मजदूर थे, बेसिकली आदिवासी थे। हमने कहा कि माताजी बस आ गए हैं, बिटिया का आग्रह था तो, लेकिन रहेंगे नहीं क्योंकि आपके घर में कोई है नहीं, और जब घर में कोई नहीं है तो रुकने का मतलब नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, आप तो रुको, आते होंगे, सब काम का समय जैसे ही खत्म होगा सब आ जाएंगे। थोड़ी देर में उनके जो पिताजी थे वो आ गए, माताजी आ गई, भाई आ गए, सभी आ गए। घर क्या था, आप सभी गांव से जुड़े हैं, जानते हैं कि जो बांस की और उसकी टटिया होती है वो थी, और चारों तरफ से लगाई हुई थी। अंदर उसको मिट्टी से छापा हुआ था, गोबर किया हुआ था, एक चकला था बड़ा सा, और मूसल और काणी थी, बस वही जीवन जीने के उनके। तो उन्होंने कहा चाय पिएंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, चाय तो पीता नहीं। बोले नहीं, आप पी लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले चाय ही पिलाते हैं। हमने कहा ठीक है, तो चाय पिला दो। बोले दूध नहीं, काली चाय चल जाएगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल चल जाएगी। तो फिर उसके भाभी से कहा चाय बना दो। चाय बनाने लगी तो देखा तो उनका चाय की पत्ती नहीं थी। तो वहां से वो जो उनकी बाजरा है, बाजरा निकाल के अपने चुकिया थी ना, मिट्टी का जो बर्तन, उससे तो वो चूंकि थोड़ा सा आदिवासी लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे तो लोक भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इशारे सब समझ में आ रहे थे। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आपको चाय पिलानी है तो पैसे मैं दे रहा हूँ, आप पैसे ले लो और चाय की पत्ती ले आओ, सभी लोग चाय पियेंगे। अगर आप इससे चाय पत्ती लाओगे तो मैं ले लूँगा। बहुत देर तक तो आग्रह करने के बाद उसने कहा कि ठीक है, तो पैसे दिए 20 रुपये, वो जाके चाय की पत्ती ले आई, चाय पिलाया। अब बारी थी हम लोगों को भोजन बनाने की। तो पाहुने आए हैं, ये भाव है, वो आपस में बात कर रहे हैं किसी से, तो यही कह रहे हैं कि हमारे घर पाहुने आए हैं तो हम नए बाजरे की रोटी बनाएंगे। तो वो बाजरा निकाली जो पहले से छिलके वाला रखा था, उसको काढ़ी, और काढ़ने के बाद उससे नया बाजरा बनाया, पीसा, और फिर इसके बाद हम लोगों के लिए रोटी बनाई। रोटी का आकार
ये इतना बड़ा तो रहा होगा। सामान्य तौर पर एक रोटी अगर हम यहाँ बैठ के कहीं खाने जाएं तो वो नहीं खा सकते, लेकिन 25-30 किलोमीटर पहाड़ों में चलने के बाद हम लोग 2 रोटी तो खा लेते थे। 2 रोटी खाई, रात 8-10 बज गए, तो उनके जो पिताजी थे वो 10 रोटी का उन्होंने बंडल बनाया, तो बांधा। हमने कहा ये 10 रोटी क्या है? तो बोले कि आज हमारे गांव में एक शादी है, तो हम वहां जा रहे हैं। तो हमने कहा ये रोटी लेके क्यों जा रहे हैं? बोले हमारे यहाँ का नियम यही है, जो भी मेहमान आता है वो 10 रोटियां लेके जाता है, और उसी 10 रोटी से फिर हम लोग सारे लोग बैठ के और उस भोजन को ग्रहण करते हैं, जो मेहमान आते हैं उसको भी कराते हैं। उसका ये बताना था, और मेरे दिमाग में जो इतिहास था आदिवासियों को लूटने का, आदिवासी यहाँ से पार नहीं होने देते, चक्षु खुल गए, पूरे कपाट खुल गए। हमने कहा ये संस्कृति जो इतने सहकार की संस्कृति है, जो इतना मिल बांट के खाती है कि बेटी का ब्याह भी एक बाप का ब्याह नहीं है, पूरे गांव का ब्याह है, पूरा गांव मिलकर जिसको ब्याहता है, उस संस्कृति को हमने किस नजरिए से देखा है। इसके बाद पूरे शूलपाणी क्षेत्र में उन्हीं आदिवासियों ने हमारा पेट पाला, उन्हीं आदिवासियों ने हमारी रक्षा की। एक दिन की दोपहर 3 बज गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला है। एक आदिवासी के घर में खटखटाते हैं, उसका भोजन हो चुका है, बाकी सारे लोग जा चुके हैं। उसके पास 1.5 रोटी है और थोड़ा सा चावल है। हम 3 लोग, तो हम लोगों ने नर्मदे हर बोला, और नर्मदे हर जब बोलते हैं तो सामने वाला वहां कम से कम उस पूरे नर्मदा तट पर लोग ये समझते हैं कि या तो इनको कुछ चाहिए होगा या रुकना होगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या है? तो हमने कहा कुछ प्रसाद मिल जाएगा। जाके किचन में देखा, माता जी थी बूढ़ी सी, तो उन्होंने अपना वो बर्तन जिसमें रखा था बांस की, तो लेके आई और बोली कि ये 1.5 रोटी है और इतना सा चावल है। हमने कहा बहुत है। तो बोले कि बना दें? तो हमने कहा नहीं मत बनाइए। वो बोल तो रही थी कि बना दें, लेकिन उनके बोलने से ऐसा लग रहा था कि उनके घर में कुछ नहीं। हम लोगों ने आधी रोटी तीनों लोगों ने ली, थोड़ा सा चावल लिया, और इस तरह के पूरे किस्से 3 महीने में 1.5 महीने का समय उस गेट में गुजरा, और इन्हीं लोगों के साथ गुजरा। नौकरी चाकरी करते हुए, तथाकथित बड़े समाज में रहते हुए, उस दिन से वो सारे टूट गए। वो लोग अपने लगने लगे जिन्हें हम मन से दूर मानते थे। संत किस तरह के नर्मदा खंड में रहते हैं? साधना के लिए कहा जाता है कि 2 ही भूमियां हैं, या तो उत्तराखंड है या नर्मदा खंड। साधना की भूमि नर्मदा खंड है। राम रावण से लेकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए वहां प्रार्थनाएं की हैं, साधनाएं की। खलघाट है, जो लोग नर्मदा से परिचित होंगे और ओंकारेश्वर जाते समय खलघाट है। खल जैसा आप जानते हैं राक्षस को ही बोलते हैं। रावण ने वहां तपस्या की थी, वो खलघाट है। मेघनाद घाट है, जब लक्ष्मण के साथ युद्ध हो रहा है तो जीत के लिए वहां जाता है। ऐसी दंत कथाएं हैं। स्कंद पुराण जैसा आप जानते हैं सबसे बड़ा पुराण है, और उसमें यात्राओं का विवरण उस समय बहुत है। हमारी यात्राओं के जो अलग अलग हिस्से हैं, रेवा खंड है, अवंतिका खंड है, हिमालय खंड है, उन सारे यात्राओं का वर्णन उसमें तब हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। उस यात्रा के दौरान उन स्थलों पर जो हमारे शास्त्रों में है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है रेवा खंड में, वो सारी यात्राएं, वो सारे तीर्थ स्थल भी वहां प्रणाम करने को मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। उन सबको प्रणाम करते हुए, और कैसे कैसे ऋषि, अभी कुछ दिनों पहले एक सियाराम बाबा थे खरगोन के पास, उनका आश्रम था महेश्वर के पास, और इतने सिद्ध संत थे। 120 वर्ष की आयु में उनका शरीर छोड़ना हुआ। अंतिम समय में हम लोगों ने जब उनके दर्शन किए थे तो उनकी काया लगभग ऐसी थी, और क्षीण काया के साथ अपने आसन पर बैठे रहते थे, और जब
समय मिलता था तो मानस का अध्ययन करते रहते थे, पढ़ते रहते थे और सीताराम का उच्चारण चलता रहता था। किसी से भी उन्होंने पूरे जीवन में 10 रुपए से अधिक नहीं लिया। आप 500 का नोट रखिए तो वो 490 रुपए आपको लौटा देंगे और 10 रुपए रखिए। जब नर्मदा का महेश्वर बांध बना और वहां से लोगों को विस्थापित किया गया तो उन्हीं आदिवासियों के घरों को उन्होंने 8 करोड़ रुपए उसी 10-10 रुपए से, जो उनके पास कितने वर्षों में इकट्ठा हुआ होगा, भक्तों ने दिया होगा, उनको अपना मुआवजा मिला था आश्रम का, वो सब मिला के वो डोनेट किया और 8 करोड़ रुपए में उनको अपने आसपास बसाया। ये जो ज्योति जल रही है नर्मदा तट पर, नर्मदा के किनारे, ये पैदल चलते हुए ही, पद यात्रा करते हुए भी आपको देखने को मिल सकती है। उसी से आप रोशन हो सकते हैं। यूं तो पद यात्रा के अलावा भी अब वाहनों से परिक्रमा होती है, सभी जगह होती है। धीरे धीरे बैटरी आ गई है, तो चित्रकूट में भी आप कुछ दिनों में जाएंगे तो बैटरी में बैठ के परिक्रमा कर लेंगे, बैटरी वाली कार में। तो ऐसा हो गया है। लेकिन पैदल चलने का सुख आपको जिस तरह से आलोकित करता है, जिस तरह से ज्योतित करता है, वो वाहनों में मेरी समझ में नहीं है। सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। यही चित्रकूट में कामदगिरी आप सभी गए होंगे, स्थान है। वैसे जितने तीर्थों के बारे में या जितने स्थानों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन सब पर आपका जाना हुआ होगा। उन सब से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप जुड़े हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से वो यात्रा की है वो आपसे थोड़ा अलग है। मैंने वाहन की बजाय पद यात्रा की है और पद यात्रा के बजाय भी उन मार्गों को चुना है जो कभी संतों के मार्ग थे। जिन मार्गों से, जैसे जब हिमालय यात्रा पर थे, हिमालय की पद यात्रा हमने हरिद्वार से प्रारंभ की। हरिद्वार से चल के देहरादून गए, देहरादून से यमुनोत्री, यमुनोत्री से गंगोत्री, केदारनाथ, पंचकेदार, पांचों केदार किया, इसके बाद सप्तबद्री, सातों बद्री किया। अब वो मार्ग कैसे अलग है? जब आप वाहन से जाते हैं और पैदल जाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? जब आप वाहन से जाते हैं तो हरिद्वार से आपको गाड़ी मिलेगी और ले जाके यमुनोत्री में, खरसाली में आपको उतार देगी। 3, 4, 5, 6 किलोमीटर आप चढ़ेंगे और यमुनोत्री को पहुंच जाएंगे। यमुनोत्री का दर्शन, खरसाली और यमुनोत्री का दर्शन आपका होगा। आपको पहली बार पता चलेगा कि एक गर्म कुंड है यहाँ, जो इस माइनस के टेम्परेचर में भी उबलता रहता है और उसमें चावल डालिए तो पक जाता है 5 मिनट में और प्रसाद लेके आप घर आ जाइए। कितना गर्म पानी है आपको वहां जाके यमुनोत्री में पता चलेगा। लेकिन जब आप पैदल चलेंगे तो यमुनोत्री से 20-25 किलोमीटर पहले ही आपको इस तरह के गर्म कुंड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जहां से वो ठंडा होता है, हम लोगों के स्नान का एकमात्र साधन ही वो गर्म कुंड है और निरोगी काया का भी माध्यम वो गर्म कुंड। बताते हैं वैज्ञानिक रूप से कि सल्फर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो तमाम शरीर की व्याधियां हर लेता है, चर्म रोग तो दूर ही करता है। पूरे क्षेत्र में हमारे ऋषियों ने उस समय ऐसे स्थानों को तलाशा, खोजा, जो इस भीषण ठंड में भी, माइनस के टेम्परेचर में भी उनके साधना में बाधा ना आए, इसलिए वो ऐसे स्थलों के आसपास उन्होंने लगाया। आप लोग अगर आज से 2022 से पहले, 20 से पहले गए हो यमुनोत्री, तो वहां एक हनुमान दास महाराज हुआ करते यमुनोत्री। वो 14 वर्ष की आयु में यमुनोत्री गए थे दर्शन करने के लिए। बताते हैं कि गए थे और फिर लौट के उनने यमुना को पार नहीं किया। यमुना वहीं से बहती है, आप गए होंगे तो पुल है और पुल के बाद मंदिर है, तो उस पुल को फिर दोबारा उन्होंने नहीं पार किया। 6 महीने जब पूरा बर्फ से ढक जाता है यमुनोत्री का क्षेत्र, उन दिनों भी वो वहीं रहते थे और वही गर्म कुंड था और उसी का जल, उसी पर वो जीवन निर्वाह करते थे। 6 महीने बाद जब बर्फ हटती थी, तब इसके बाद भक्त जाते थे और उनका भोजन पहुंचता था और वो जीवन सामान्य रूप से, भौतिक रूप से जीते थे। हनुमान चट्टी
हनुमान चट्टी से एक मार्ग जाता है, मार्ग नहीं है वो पहाड़ है, बंदर पूछ का पहाड़ कहते हैं उसको। वो पहाड़ अगर आप पार कर लेते हैं तो गंगोत्री पहुंच जाते हैं। आपको घूम के 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर नहीं आना पड़ता। जब यहाँ से जा रहे थे तभी से मन में ये इच्छा थी कि कैसे भी करके ये इस पर्वत को पार करना है। बंदर पूछ पर्वत को पार कर रहे हैं तो जो देखने को मिलेगा और जो आत्मानुभूति होगी वो शायद कुछ अलग है। हनुमान चट्टी पहुंचे, लोगों से पूछा कि कैसे जा सकते हैं, बताया लोगों ने कि ये लैंडमार्क है, ऐसे ऐसे जा सकते हो। वहां गए तो वहां कुछ जो साधु संत थे वो पार करते हैं, उनसे बात की। जब लौट के आए तो हनुमान चट्टी पहुंचते पहुंचते हमको 10 बज रहे थे। हिम्मत नहीं हो रही थी कि अकेले इसको चढ़ें या रुकें। उसी समय एक खच्चर वाला जो यमुनोत्री गया हुआ था, आप जानते हैं खच्चर से यात्रा नीचे से ऊपर कराते हैं, अपना खच्चर लेके गया हुआ था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो भीड़ में उसके खच्चर तीर्थ यात्रियों को पांव मार रहे थे। तो वो पांव मारने की वजह से जो दूसरे खच्चर वाले थे उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वो वहां से आया, हमने उसको भोजन कर रहा था, मैंने पूछा कि कहाँ जाओगे, तो बोला हम पहाड़ का पार करके नौगांव जाएंगे। तो हमने कहा मुझे भी जाना है, आप साथ में लिए चलो। बोले नहीं नहीं हम आपको नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाओगे भाई? बोला मैं जिस गति से चलूंगा, अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और 50 किलोमीटर का पहाड़ को चढ़ना है और उतरना है। मैं जानता हूं आप नहीं चल पाओ और मैं वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि रात में वहाँ जंगली जानवर हैं और आपके चक्कर में मैं अपना भी भोजन उनको नहीं बनाना चाहता। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो भोजन कर रहा है, मैं उसको जैसे तैसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कहा ये बताओ आप पैसे के लिए गए थे, कितने पैसे मिले आपको? तो बोला कि जो भी मिले, खर्चा चल रहा था। हमने कहा अगर ऐसे आप यहाँ से ले जाना हो तो कितने पैसे लेंगे आप? तो बोला हम ले ही नहीं जाएंगे। हमने कहा पैसे कमाने के लिए आए थे, पैसे बताओ आप। तो थोड़ी देर तक वो करता रहा, फिर उसने कहा कि 2000 रुपये। हमने कहा ठीक है 2000 रुपये मैं आपको दूंगा, बस आप ऐसा करना कि आप अपनी रफ्तार थोड़ा धीमी कर देना और मैं अपनी थोड़ी बढ़ा लूंगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो पार कर जाएंगे। ठीक है, चल पड़े। उसकी गति में और हमारी गति में धरती आसमान का फर्क था। कछुए का और खरगोश का जो फर्क होता है लगभग वैसा था। वो तो खच्चर चलते हैं, उनके पीछे बहुत तेजी से भागते हैं। पहली पहाड़ी चढ़ने के बाद लगभग 2 किलोमीटर मैंने ये सोचा कि गलती हो गई और नहीं चढ़ पाई। फिर लगा कि इससे बढ़िया अवसर भी दूसरा नहीं हो सकता। इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं किसी मार्ग से जाएंगे, खच्चर वाला भी आ गया, तैयार भी हो गया, इसको मार्ग भी पता है, और अगर अब ये मौका छूटा तो दोबारा नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए बैठे और जो अपने आराध्य हैं स्मरण किया कि बात करो, जाने कैसे और कहां से शक्ति आई नहीं मालूम। इसके बाद मैंने लगभग उसके साथ ही पूरी यात्रा की, उसके साथ ही पहाड़ चढ़ा, उसके साथ ही उतरते समय ऐसे मार्ग से नीचे उतरा। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ हजारों फीट की खाई है और बीच में इतना रास्ता है, उसका खच्चर भी डर रहा है चलने से। और वो भी तो उसने कहा कि महाराज जी ऐसा करो कि आप तो अपना बैग दे दो हमको और आप जैसे तैसे निकलो। मैं उस पर बैठ के घिसटते हुए जैसे तैसे वो 2 किलोमीटर का हिस्सा पार किया। पहाड़ चढ़ते चढ़ते शाम हो गई। उतरने में अभी बोला कि वहां से दिखाया, बोले वो दिख रहा है दूर, वहां चलना है। ईश्वर अगर आप किसी पुण्य संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो मदद करता है। इन राहों पर कई बार इस बात का एहसास हुआ। और मुक्तिनाथ के लिए आना था, वो किया, ये किया। 3.5-4 महीने में नेपाल, ठीक नेपाल जो क्रांति हुई, जैसी क्रांति जिसको आज मानता है, पर तमाम परिवर्तन हुआ, उसके पहले की बात है। जो हम आए हैं इसके बाद ये क्रांति हुई है, क्योंकि वहां थे तभी ये इशारा मिलने लगा था कि ये क्रांति किसी भी दिन हो सकती है। क्योंकि जिस तरह लोगों से बातचीत और विद्रोह भीतर पनप रहा था,
तो वो दिखाई दे रहा था। अब आपको एक दो किस्से उस भूमि के भी सुना देते हैं और फिर इसके बाद मुझे लगता है कि समय भी ज्यादा हो रहा होगा। मिथिला में जब भारत से लोग जाते हैं तो आज भी उनको अपना दामाद माना जाता है। माई जानकी को बेटी मानते हैं, उस नाते भारतवासियों को दामाद मानते हैं। और अधिकांश घरों, 80%, 90% घरों की बात कर रहे हैं, अपवाद तो सभी जगह है, उन घरों में उसी तरह से सत्कार होता है जैसे ठाकुर जी का हुआ था। आपको दही और चूड़ा भर भर के कटोरे में देंगे, ठाकुर जी का प्रिय था, आपको भी उसको पाना होगा। और जितने दिन रहे, लगभग 1 महीने मिथिला में, तो वही दही और चूड़ा खा खा के पूरी तृप्ति मिली। और इस बात का एहसास होता रहता है। दही भी कैसे ड्रम में ला के रखते हैं, ड्रमों में भर देते हैं बढ़िया जमा हुआ दही, और लाके आपको चूड़ा दे देंगे पहिए। जो वहां के लोग हैं उसके साथ सब्जी भी खाते हैं, तो एक तरह से चावल, सब्जी और दही इसका भोग लगाते हैं, इस तरह से खाते हैं। अब अगर आप नए हैं उस परिक्रमा में, आपने दही और चूड़ा मांगा तो आपको दही ज्यादा मिलेगा और चूड़ा कम मिलेगा। अगर आपने धोखे से कह दिया कि चूड़ा और दही चाहिए, तो कटोरे में चूड़ा भरा मिलेगा और दही थोड़ा सा मिलेगा। ये जब एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे कटोरे में, हमारी थाली में दही थोड़ी सी आई और चूड़ा ज्यादा आया, तो हमने कहा थोड़ा और डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं मांगा था। मैंने कहा मैंने तो चूड़ा दही मांगा था। बोला चूड़ा दही क्यों दिया है? तो तब वहां जाके जो स्थानीय संत थे उन्होंने उसको विश्लेषित किया कि आप कैसे मांगोगे तो क्या मिलेगा। तो ये जो परंपराएं हैं, जब हम उन घरों में जाते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, उस संस्कृति से घुलते मिलते हैं, तब वो हमारे हिस्से आती है। हाँ, ये जो वस्त्र है हमारा, हमारी माँ कहती है कि भेष से ठीक, अगर आपका वेश जैसा है उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। कॉर्पोरेट में जाएंगे और इस वेश के साथ जाएंगे ना, तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। और अगर आप किसी कुटिया में जाएंगे और टाई लगा के जाएंगे तो समझ लो कि आपकी खैरियत ही है। तो हम निःशुल्क यात्राएं करते हैं, पैसे नहीं खर्च होते, हम लोगों के दिल को खर्च करने की कोशिश करते हैं। हम उनके साथ पाते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं की रोटी खाते हैं और चाहते हैं कि ये जो आदान प्रदान है हमारी संस्कृति का, हम थोड़ा समझ सकें, थोड़ा जान सकें। ये ड्रेस कोड भाई नर्मदा का दिया हुआ है। नर्मदा परिक्रमावासी इसी तरह से परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए ही ये चीजों का आभास हुआ कि हमारी उस तरह के जो पोशाक थे उस जमाने में जो बने हुए थे, हमारी सुविधा के लिए थे। पैदल चलते हुए यकीन मानिए कि अगर हम पैंट पहन के पैदल चलेंगे तो हमारा ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग जाता है, और ये उस तरह से थोड़ा आरामदायक होता है कि हम इसमें हवा भी प्रवेश कर जाती है और कुछ शीतलता अनुभव करते हैं। ये जो गजल है ना, गालिब ये घड़ियाल करता है मुनादी, खालिक ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तो ये हमारी जो उम्र की घड़ी है बोलने की, वो खत्म हो चुकी है, घंटी बज चुकी है। आप सबका बहुत आभार, बहुत इतना ध्यान से सुनने के लिए।